Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 21st chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Development Communication and Journalism. And this video is going to be part 3 of this chapter. So अगर अभी तक आपने part 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। अभी तक हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट जर्नलिज्म होता क्या है, ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे जिसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में जाना था, डेवलपमेंट जर्नलिज्म के बारे में जाना था, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में जाना था। उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा जिसके थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं, जिसमें पहला था कंपेनिंग, दूसरा था रेडियो एंड टेलीविज़न, उसके बाद था हमारा प्रिंट मीडिया, उसके बाद हमने बात की थी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ करियर इन दिस फील्ड, कि अगर आपको डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की फील्ड में करियर बनाना है तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि कॉग्निटिव स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बी एबल टू comprehend एन इशू, क्रिएटिव स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू project the issue and concept in a creative way to attract attention and make an impact। देखो, सबसे पहले तो कॉग्निटिव स्किल्स की ज़रूरत होती है ताकि आप समझ पाओ कि प्रॉब्लम है क्या, आप उस इशू को समझ पाओ। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्रिएटिव स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप उस इशू से रिलेटेड सल्यूशंस को लोगों तक पहुंचा पाओ और एक क्रिएटिव वे में ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करो कि लोग उससे क्या हो, अट्रैक्ट हो, लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। एनी स्टूडेंट्स विथ skills in media designing, production and technical instrument handling will have an advantage while undertaking assignments or jobs with media houses and advertising agencies। तो कोई भी स्टूडेंट्स जिसने मीडिया डिज़ाइनिंग में कोई कोर्स किया है या जिसके पास ये स्किल्स हैं कि कैसे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना है, उनको हैंडल करना आता है अगर उसे, तो उसके पास एक एडवांटेज होती है कि वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में काम कर सकता है। ठीक है, उसको आसानी से जॉब्स मिल सकती हैं। किसको जॉब्स मिल सकती हैं? जिसको मीडिया डिज़ाइनिंग के बारे में पता हो, जिसको टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से हैंडल करना आता हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है टेक्निकल स्किल्स। Those interested to work as a development filmmaker need to know camera techniques and video production apart from content development and implementation। जो लोग डेवलपमेंट फिल्म मेकर की तरह काम करना चाहते हैं उनको कैमरा टेक्निक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, उनको वीडियो प्रोडक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए कि वीडियो को बनाना कैसे है। ठीक है, उनके पास अदर नॉलेज तो होनी चाहिए, उनको क्रिएटिव भी होना चाहिए, उनके अंदर कॉग्निटिव स्किल्स भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उनके पास टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए जिसमें उनको पता हो कि कैमरा को कैसे यूज़ करना है, कैसे वीडियो बनाना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज स्किल्स इन एडिटिंग कम्स हैंडी फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद एडिटिंग की भी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, कि वीडियो को कैसे एडिट करना है, किसी भी पिक्चर को, फोटोग्राफ को कैसे एडिट करना है। ठीक है, DCJ professional need to learn the technical skills to operate equipment correctly to optimize their presentation। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनको टेक्निकल स्किल्स इनके पास होनी चाहिए ताकि इनको पता हो कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स को कैसे ऑपरेट करना है ताकि वो अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से दे पाएँ। जैसे मान लो कहीं पे आपको प्रोजेक्टर के थ्रू कोई चीज़ ऑडियंस को दिखानी है, तो अगर आपको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं रहेगी, आपको पता ही नहीं रहेगा कि प्रोजेक्टर को ऑपरेट कैसे करते हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपकी सारी स्किल्स धरी की धरी रह जाएंगी अगर आपको प्रोजेक्टर को ऑपरेट करना ही नहीं आएगा तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। दे नीड टू लर्न लॉज एंड रेगुलेशंस अबाउट व्हाट दे कैन and cannot do, developing presentation techniques to deliver smooth and entertaining programs along with interviewing techniques are important। तो देखो, उनको पता होना चाहिए कि कैसे इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है, क्या चीज़ें वो करनी है उनको, क्या नहीं करनी।
डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके प्रेजेंटेशन को डेवलप करना भी उनको आना चाहिए, ठीक है। दे नीड टू लर्न अबाउट द कंप्यूटर्स यूज टू ऑपरेट द स्टेशन, basic radio production skills, using suitable software, and how to write a creative riff that effectively communicates। देखो, इनको ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। रेडियो प्रोडक्शन स्किल्स भी उनके अंदर होनी चाहिए, उनको रेडियो पे भी थोड़ा मोड़ा काम करना आना चाहिए। साथ ही साथ उनके अंदर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, कि उनको पता होना चाहिए कि कैसे वो कम शब्दों में लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम शब्दों में लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्टूडेंट एज एन अप्रेंटिस जनरली गेन्स रियल एक्सपीरियंस एट राइटिंग अ रेडियो स्पॉट एंड हैविंग इट रिकॉर्डेड एंड शेड्यूल्ड फॉर एयर प्ले। देखो, जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्टूडेंट होता है, जब उसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, उस समय उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट को लिखा जाता है और कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसको रेडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये उसको ट्रेनिंग के समय ही बताया जाता है, इसीलिए उसको पता होता है कि कैसे एडवर्टाइजमेंट को लिखना है, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है और फिर कैसे उसको रेडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचाना है। फॉर अ करियर इन DCJ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ जर्नलिस्टिक एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपको DCJ के फील्ड में करियर बनाना है तो आपके अंदर जर्नलिस्ट स्किल्स भी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स एंड लोकल कंडीशंस, हैंड ऑन experience in radio, the ability to communicate and knowledge of music are useful। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको करंट अफेयर्स की भी जानकारी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके आसपास दुनिया में डेली चल क्या रहा है, ठीक है। उसको रेडियो का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको बातचीत करने आना चाहिए, उसके पास कम्युनिकेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसको म्यूज़िक की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चनिंग एबिलिटी, हेल्प टू लुक इनटू द फाइनर डिटेल्स ऑफ एनी इशू। आपने न्यूज़ रिपोर्टर्स को देखा होगा, वो लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। क्यों पूछते रहते हैं? ताकि उनको छोटे से छोटी डिटेल पता चलती रहे। तो जो भी पर्सन इस फील्ड में आना चाहता है उसके अंदर क्वेश्चन करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कैसे, कब, कहाँ, कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। पैशन फॉर एडवेंचरस एंड ट्रैवल आर added advantages because travel to the remote parts of the country would help to gather unique and interesting stories। इसी के साथ ये जो पर्सन है इसको थोड़ा सा एडवेंचरस भी होना चाहिए, इसको ट्रैवलिंग का भी शौक होना चाहिए ताकि वो कंट्री के रिमोट एरियाज़ में भी जा सके। रिमोटेस्ट एरियाज़ यानी कि ऐसे एरियाज़ जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, उन एरियाज़ में भी वो जा सके और वहाँ से वो नई नई स्टोरीज़ को, नई नई न्यूज़ को कवर कर सके, ठीक है। उसके बाद है एबिलिटी टू वर्क विथ डाइवर्स ग्रुप्स इज इम्परेटिव फॉर अ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्टूडेंट। आपके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक चैनल से जुड़ गए या एक ग्रुप से जुड़ गए तो आप उसी के साथ काम करोगे, नहीं। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि नहीं, मुझे अलग अलग जगहों पे काम करना है, अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम करना है और अलग अलग एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है। ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, आपको तरह तरह के एक्सपीरियंस मिलेंगे, ठीक है। शी ही नीड्स टू बी people centric to understand people's viewpoint on issues affecting their lives and find solutions will work for them। तो जो भी पर्सन जर्नलिस्ट बनना चाहता है या रिपोर्टर बनना चाहता है या मीडिया की फील्ड में आना चाहता है, उसको पीपल सेंट्रिक होना पड़ेगा। मतलब उसको लोगों के व्यू पॉइंट को जानना पड़ेगा, ठीक है। अपना ही नहीं बस सोचना है, अपना ही व्यू पॉइंट नहीं देना है, आपको लोगों के व्यू पॉइंट को समझना है ताकि आपको समझ में आए कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है, लोग किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनोगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनोगे, तब आप सॉल्यूशंस भी निकाल पाओगे, आपको समझ में आएगा कि उन लोगों के लिए कौन सा सॉल्यूशन बेटर होगा, ठीक है।
फॉर दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क। तो इसके लिए आपको सोशल वर्क से रिलेटेड प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। द गाइडिंग प्रिंसिपल हैज़ टू बी हेल्पिंग पीपल हेल्प देमसेल्व्स। मतलब लोगों की हेल्प ऐसे करो कि वो खुद अपनी हेल्प कर पाएँ। इसका मतलब आपको लोगों को सल्यूशन नहीं देना है, आपको लोगों को इस एबल बनाना है कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। ऑल्सो एक्वायरिंग एंड प्रैक्टिसिंग लीडरशिप स्किल्स हैज़ हेल्प टू बी सक्सेसफुल। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओगे। इफ़ अ पर्सन इज कीन टू बीइंग अ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, द पर्सन शुड बी अ गुड लिसनर टू राइट विथ सेंसिटिविटी। तो अगर एक कोई पर्सन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बनना चाहता है तो उसको पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको जब वो लिखता है तो उसको सेंसिटिविटी के साथ लिखना पड़ेगा। मतलब उसको लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा और उनके साथ सेंसिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू interact professionally with staff, partners and consultants are the demand of present day work culture। देखो यहाँ पे सेंसिटिव होने से मतलब है कि आप लोगों की प्रॉब्लम को खुद फील करो, आप ऐसे फील करो जैसे वो प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। आपको अपने स्टाफ से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, अपने पार्टनर्स से भी बातचीत करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। उसके बाद है लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल्स। दीज आर वेरी इसेंशियल। ये जो स्किल्स है ना, लैंग्वेज और कंप्यूटर स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमांड इन एनी वन लैंग्वेज is important and includes speaking, writing and reading with an ability to write technical reports and documents। देखो आपको किसी एक लैंग्वेज में अच्छा कमांड होना चाहिए, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, ज़्यादातर एरियाज़ में यही लैंग्वेज बोली जाती है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, मतलब आपको उसको अच्छा बोलना आना चाहिए, अच्छा लिखना आना चाहिए, और रीडिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। Basic computer skills in using Microsoft Office applications, including Word, Excel, and PowerPoint, are desirable for success। इसके साथ आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये तो बात हुई स्किल्स की। अब बात करेंगे कि स्कोप्स क्या क्या हैं इस फील्ड में। तो अगली हेडिंग है हमारी स्कोप एंड करियर एवेन्यूज़ इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की फील्ड में क्या क्या स्कोप है आपके लिए। दिस फील्ड एम्प्लॉयज अ वेराइटी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स टू एड्रेस इश्यूज लाइक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड एजुकेशन, बिहेवियर चेंज, social marketing, media advocacy, communication for social change, and participatory development communication। देखो मीडिया और कम्युनिकेशन टेक्निक्स के थ्रू डिफरेंट इशू पे फोकस किया जाता है। एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, सोशल चेंजेस पे फोकस किया जाता है, सोशल मार्केटिंग पे फोकस किया जाता है, साथ ही साथ बिहेवियर चेंजेस पे भी फोकस किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि मीडिया का यूज़ करके सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। Thus this field has a wide scope in term of content and use। इसीलिए इस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आपके पास कंटेंट है, आपको पता है कि टेक्निक्स को कैसे यूज़ करना है, तो आपके लिए यहाँ पे अच्छा खासा स्कोप है। Undertaking training, advisory, and action projects that help build up the communication capability and resources of people in the development process also fall in the scope of study। देखो इसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, उनकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके स्कोप के अंदर आती हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकते हो, उनको
कम्युनिकेट करना सिखा सकते हो, ठीक है। A development communication specialist can take up a variety of career paths in the social sector like media houses, government and non-government organizations. एक जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट होता है उसके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे वो मीडिया हाउसेस में काम कर सकता है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी काम कर सकता है। सिंस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स आर रन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट with the help of international agencies, employment opportunities are satisfying both economically and psychologically. देखो, अब बहुत सारे ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट चला रही है और डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज भी इसमें हेल्प कर रही हैं। तो उस स्थिति में एक मीडिया पर्सन के लिए या एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसने इस फील्ड में पढ़ाई की है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जब आप इसमें काम करोगे तो आपको पैसे तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, आप मेंटली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे, ठीक है। सम मोर ऑप्शंस कैन बी समराइज्ड एज, इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे इसमें सबसे पहला है डेवलपमेंट जर्नलिस्ट इन प्रिंट, टीवी, रेडियो, कम्युनिटी मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, रेडियो जॉकिंग एंड एंकर्स। तो आप डेवलपमेंट जर्नलिस्ट बन सकते हो, कहाँ पे बन सकते हो, प्रिंट मीडिया में बन सकते हो, टीवी पे बन सकते हो, रेडियो जॉकी बन सकते हो, कम्युनिटी मीडिया में आप काम कर सकते हो, ट्रेडिशनल मीडिया में आप काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रिसर्च स्कॉलर इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू स्टडी एस्पेक्ट्स इशू इन जेंडर एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, कंजम्पशन बिहेवियर, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड इश्यूज एक्सेट्रा। रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, आप जेंडर और डेवलपमेंट के बारे में जान सकते हो, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हो, और साथ ही साथ जो भी सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज हैं आप उनके बारे में पढ़ाई कर सकते हो, उन पे रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ट्रेनर टू ट्रेन ग्रास रूट लेवल एंड फील्ड फंक्शनरीज, पॉलिसी मेकर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस। आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स को आप ट्रेनिंग दे सकते हो, ऑफिसर्स जो कि कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रहे हैं उनको भी आप ट्रेनिंग दे सकते हो। उसके बाद है फ्रीलांसर एंड कंसल्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अपने लिए एक कंसल्टेंट को रखती हैं, जहाँ पे वो उनसे लगातार सुझाव लेती रहती हैं, गाइडेंस लेती रहती हैं। तो आप एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो, आप फ्रीलांसर भी हो सकते हो, मतलब आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशंस को गाइडेंस दोगे, ठीक है। Thus, it is clear that development communication offers a vast range of careers and will diversify in the future too. तो इससे ये समझ आता है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं और फ्यूचर में ये ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ेंगे, मतलब और ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।